गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। तो आज मैं क्लास 12th का जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है लास्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन आर डाइल्यूशन। ओके, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी are and equivalent conductivity with concentration or dilution। ओके बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के द्वारा इसमें क्या परिवर्तन होता है ये आपको पढ़ना है। ओके, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आइए हम पहला जो है इसमें पढ़ते हैं कंडक्टेंस। ओके बच्चों, कंडक्टेंस कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन चेंज करने से कंडक्टेंस में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, ओके, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर, जब कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं अर्थात डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है अर्थात वॉल्यूम बढ़ता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के वॉल्यूम बढ़ने से बच्चों क्या होता है कि आयन की जो मोबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है अर्थात कंडक्टेंस जो होता है वह बढ़ जाता है। कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ओके, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसमें जब हम उसका कंसंट्रेशन जब कम करते हैं, ओके, तो वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। दो कंडीशन है। यदि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों तो क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो होता है 100% होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अर्थात नंबर ऑफ आयंस नहीं चेंज होते, इंक्रीज नहीं होते। तो कंडक्टेंस बढ़ने का कारण ये होता है कि आयंस थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह कम हो जाता है। ओके, मींस आयंस के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाता है, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है जिससे कि कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब लेते हैं बच्चों तो उसमें जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन कम करते हैं तो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाता है। ओके, आयंस की संख्या बढ़ जाती है और आयंस की संख्या बढ़ जाने से कंडक्टेंस जो होता है ड्रास्टिक वे में जो होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं।
वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चों, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम जैसे से बढ़ाया जाता है। हम जैसे से वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है। मीन्स वॉल्यूम बढ़ाने से डाइल्यूशन बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ता है। ओके, डाइल्यूशन बढ़ने से क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है ये इंक्रीज होता है, अर्थात नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाते हैं बच्चों। और नंबर ऑफ आयंस जब इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है, आयंस कितना चार्ज को जो है कंडक्ट कर रहा है। ओके, कम आयंस होंगे तो कम कंडक्टेंस होगा, ज्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ओके बच्चों, तो कंडक्टेंस पर डिपेंड करता है। दूसरा, जब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इसको मिटा दें, इतने को मिटा दें। ओके, मान लीजिए कि हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है बच्चों। उनका 100% डिसोसिएशन, जैसे NaCl आप जानते ही हो, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, अर्थात अल्फा जो होता है 100% होता है। ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD 100%। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस की संख्या नहीं बढ़ती। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक केटायन है और यहाँ पर एक एनायन है। ओके बच्चों, केटायन और एनायन के बीच जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य कर रहा है। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्या है, बिफोर एडिंग वाटर, बिफोर एडिंग वाटर। और जब मान लीजिए कि वाटर हम ऐड कर रहे हैं, ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये आयंस क्या होंगे बच्चों, दूर हो जाएंगे, आयंस दूर हो जाएंगे। अब इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कमजोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होने के कारण जब वाटर ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुआ। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होने के कारण जो होती है, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा जो होता है कंडक्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ओके, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम करने पर उसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें आयंस की संख्या बढ़ जाती है। जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टेंस कम बढ़ता है पर कम बढ़ता है, क्योंकि इनमें आयंस नहीं बढ़ते। ओके, केवल उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे कि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टेंस जो होता है बढ़ता है, चाहे हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रांग हो। मिटा दें, ठीक।
लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। ओके, ये पहली बात आप लोगों को मिल गया। दूसरी बात बच्चों होती कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 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 को बच्चों हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा। ओके, ये होती क्या है, कप्पा क्या होती है, इसको एक बार फिर से दोहरा लें थोड़ा सा। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present, conductance due to all the ions present in 1 mole of electrolyte, 1 ml of electrolyte, in 1 ml of electrolyte। मतलब 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस होती है आयंस के द्वारा, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कप्पा कहते हैं। ओके, तो देखा गया है बच्चों कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली देखा गया डिक्रीज करते हैं, अर्थात डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, दोनों स्थिति में वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास जो है 1 ml जो है हमारे पास सोल्यूशन है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और इसमें हमने वाटर मिलाया, वाटर ऐड कर दिया, तो होगा क्या कि आयंस की संख्या नहीं बढ़ती है, आयंस की संख्या उतनी ही रहती है। ठीक है, तो आयंस की संख्या जब कम हो गई, वही रही, तो अब देखिए वॉल्यूम बढ़ गया सोल्यूशन का। पहले 1 ml था, अब 1 लीटर हो गया। अब 1 ml में जो आयंस की संख्या आएगी बच्चों कम आएगी। मान लीजिए कि पहले 1 ml में 10 पार्टिकल्स थे आयंस के, ठीक है, अब आपने 100 ml कर लिया, तो 100 ml में अब 10 पार्टिकल्स होंगे, उसमें से 1 ml लोगे। ओके, तो पता नहीं कितना उसमें जो है आयंस होगा, कम होगा, और कम होने से क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों डिक्रीज कर देती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी जो होती है डिक्रीज करती है। डेंसिटी डिक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस, डेंसिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml भी डिक्रीज करेगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीज हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो होती है कंसंट्रेशन कम करने पर डिक्रीज होती है, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वीक हो या स्ट्रांग हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसको कैसे देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली, सब एक्सपेरिमेंटली सीन है। ओके, कप्पा जो होती है डिक्रीज होती है,
चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रांग हो, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। मिटा दें, नोट करिए। तो यहाँ पर दूसरी चीज हम लोगों को मिल गई, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 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 डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी अर्थात कप्पा डिक्रीजेस। ओके, अब आइए मोलर कंडक्टिविटी। तीसरी बात है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को बच्चों हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जैसे मोलर कंडक्टिविटी वैसे ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की भी बात कर लेंगे। ओके, दोनों सेम तरीके से जो होता है ट्रेंड को फॉलो करता है, तो अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि साथ ही साथ चलेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन जब हम बढ़ाएंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, कप्पा जो होता है वो डिक्रीज होता है। कप्पा क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। और साथ ही साथ जब कप्पा डिक्रीज होगा तो लैम्डा एम जो होगा ऑब्लिक लैम्डा ई जो होगा, ये दोनों इंक्रीज करेगा। क्यों, देखिए लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाई एम। ओके, कप्पा इंटू 1000 बाई एम। यदि कप्पा कम होगा बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी बच्चों कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कप्पा घटेगा, है। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, कप्पा घटेगा। आपने देखा है। दूसरा, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम भी घट जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, नॉर्मेलिटी या जो मोलरिटी होती है बच्चों वह घट जाती है। मोलरिटी कह लीजिए, नॉर्मेलिटी कह लीजिए, ये दोनों घट जाता है। ओके, और इसके घटने से क्या होगा, घटने से क्या होगा, ये हमारा जो लैम्डा यम या लैम्डा ई जो होगा, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ओके, देखें यहाँ पर फार्मूला है बच्चों, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलारिटी। ओके, सिर्फ मान लीजिए कि कप्पा का वैल्यू घट रहा है, कप्पा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। कप्पा का वैल्यू कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घट जाएगा। ठीक है ना, इसको डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा। ऑन डिक्रीजिंग कप्पा, ऑन डिक्रीजिंग कप्पा मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, देख ही रहे हैं। ऐसे ही बच्चों लैम्डा ई की भी बात कर सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 बाई एन, केवल कप्पा को डिक्रीज किया जा रहा है।
कप्पा को मान लो डिक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कप्पा घटेगा, तो घटने से क्या होना चाहिए, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, अब मोलारिटी का देखिए, मोलारिटी होती क्या बच्चों, मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी जो होती है बच्चों, मोल्स पर लीटर, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो वॉल्यूम जो होगा देखो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से यम घटेगा। ऐसे ही नॉर्मेलिटी जो होती है बच्चों वो क्या होगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो मतलब वॉल्यूम जब घटेगा तो हमारा एम और एम बढ़ेगा। अर्थात कह सकते हैं यम एंड एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलारिटी नॉर्मेलिटी कम होगी बच्चों, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, नॉर्मेलिटी मोलारिटी बढ़ रही है, तो देख लीजिए यहाँ मोलारिटी नीचे की तरफ है, नॉर्मेलिटी भी नीचे की तरफ है, अर्थात मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। मतलब यही जो है सही ट्रेंड है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। हाँ, एक्सपेरिमेंटली बच्चों देखा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड्स more on molarity or normality, okay, not on kappa। ओके, कप्पा पर भी डिपेंड करता है, बट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोर डिपेंड्स मोर ऑन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। सो when concentration of the electrolyte weak or strong decreases, dilution increases, volume increases, rate conductivity increases। ओके, तो हमारे पास तीसरा जो पॉइंट मिल जाता है बच्चों कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ये भी इंक्रीज होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बच्चों ये चार बातें आप लोगों को सामने मिल रहा है। क्या क्या, कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, तो केवल और केवल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि 1 ml में नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल्स की संख्या घट जाती है। डाइल्यूशन बढ़ाने से आयंस की संख्या जो होती है कम होती है, इसीलिए कंडक्टिविटी घट जाती है। ओके, तो इसको नोट करिए। चलिए मिलाते हैं। तो ये रहा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ओके, तो अब है आपका टॉपिक वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, विथ
कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस तरह से जो है वेरी करती है, चेंज होती है। ओके बच्चों, आइए हम इसको एक केस लेकर के चलते हैं, केस 1। ओके, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एन, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो लैम्डा एम या लैम्डा ई किस तरह से चेंज होगा। ओके बच्चों, मतलब बच्चों आपने देखा कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ जाता है, सही है। डाइल्यूशन बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वॉल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम बढ़ती है, लैम्डा ई भी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों जो होता है, ओके, वेरिएशन बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन in lambda m oblique lambda e is seen for strong electrolyte, strong electrolyte because वही फोर्स है आयंस के बीच, ठीक है। वाटर डालेंगे डाइल्यूशन बढ़ेगा, ये तो इसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स वाटर डालने पर ऑन एडिंग वाटर ये आयंस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच का फोर्स जो होता है वीक हो जाता है। ओके, वीक फोर्स, इससे क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ओके, इसीलिए जो होता है बट द नंबर ऑफ ions do not change, केवल मोबिलिटी बढ़ती है। मोबिलिटी बढ़ने से जो होता है हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ओके, आइए एक ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, मिटाएं, ठीक है। एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, बचा करके आपको समझ जाएगा। लीजिए ग्राफ का आपके सामने पेश है, आपकी खिदमत में एक ग्राफ। ओके, एक्स एक्सिस पर आपका कंसंट्रेशन टर्म है और वाई एक्सिस पर लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बन रहा बच्चों, तो होता क्या है कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा जो होता है ना ग्राफ में चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये आपका
कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसी कर लीजिए, हाँ अभी भी नहीं ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, टेढ़ा बन रहा है, थोड़ा सीधा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कंसंट्रेशन इतना रहता है तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी होती है। ओके, कंसंट्रेशन जब हमारा कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये बतला रहा है इस जगह पर क्या होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन होगा जीरो हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पीछे की तरफ बढ़ाए जाने पर मिलना चाहिए, इस पर कट करेगा, इसको हम कहेंगे लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट। ओके, लैम्डा एम फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, इसको हम कहते हैं क्या, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इसको कह देते हैं। ओके, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन एकदम डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, आयंस ही नहीं रह जाएंगे। ओके, तो लैम्डा एम का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं प्राप्त होता है। On moving left, okay, concentration decreases and molar conductivity increases. Okay, students. तो ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है बच्चों HCl के लिए है, किसके लिए है, HCl। एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ये KCl के लिए बनाया हमने, ठीक है। ये ऊपर आता है, KCl का ग्राफ जो होता है ऊपर आता है, कंसंट्रेशन उतना ही रहता है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी अधिक करते हैं, सॉरी ये HCl है, ऊपर वाला HCl है, नीचे वाला KCl है। ओके, HCl की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है KCl से, क्योंकि मोबिलिटी जो होती है अधिक होती है एच Cl तो सेम है दोनों में, एक ये जो केटायंस हैं, ठीक है ना, एच आयन और पोटेशियम आयन, इनकी मोबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी अधिक होती है और पोटेशियम आयन की मोबिलिटी कम होती है। लिख सकते हैं लैम्डा एम फॉर HCl is greater than lambda m for KCl due to mobility of cations, mobility of ions, सिमिलर आयन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में Cl आयन है, को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एच आयन और के आयन पर डिसाइड होगा। ओके, अब बच्चों इस ग्राफ के लिए हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके लिए इक्वेशन यदि हम तैयार करना चाहें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पर हमारा जो है लैम्डा एम है, यानी लिख देंगे लैम्डा एम
देखिए हमारा ग्राफ जो है डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो माइनस का होगा, माइनस ओके mx माइनस बी अंडर रूट सी प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट। ओके, या लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ओके, और इसको कहते हैं डिबाई हकल आंसेगर इक्वेशन। डिबाई हकल आंसेगर इक्वेशन, डिबाई हकल आंसेगर इक्वेशन। ओके, ये जो b होता है बच्चों कांस्टेंट होता है, b जो होता है कांस्टेंट होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा। सी तो जानते हो कंसंट्रेशन है बच्चों। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायमेंशन हो गया। अब बच्चों ये पहला केस खत्म होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके लिए लैम्डा एम एट इनफाइनाइट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मिटाते हैं, केस 2 की बात करते हैं बच्चों। केस 2 में होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, केस 2। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा बच्चों तो अल्फा जो होगा उसका 5% होता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम एक होता है इसमें कि यू कैन नॉट ओके कैलकुलेट लैम्डा एम एट इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम, ठीक है ना, ग्राफ के द्वारा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं और आइए देखते हैं। ये आपका हो गया लैम्डा एम है और ये जो है आपका कंसंट्रेशन है अंडर रूट सी। ओके,
देखने में आता है कि जो होता है ना, कंडक्टिविटी जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है। ठीक नहीं बन रहा है। कंडक्टिविटी जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ठीक नहीं बन रहा है। क्यों? ये बना ठीक है। इस तरह से हमको ग्राफ प्राप्त होता है। तो ग्राफ हो गया ये जो हमारा इथेनोइक एसिड के लिए हो गया। दूसरा ग्राफ बना देते हैं फॉर्मिक एसिड के लिए। इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा जो होता है डेल्टा एम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया। ठीक, यहां पर भी देखें तो मोबिलिटी ऑफ आयंस पर डिपेंड कर रहा है। मोबिलिटी बढ़ेगा, मोबिलिटी का यहाँ पर आयंस ही बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। जब वाटर डालेंगे तो आयंस की संख्या बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे 5 पहले था, 100 में से 5, अभी तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस कारण से जो होता है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। बट lambda m infinite can be calculated okay, can be calculated for weak electrolyte by Kohlraas law. तो अगला वीडियो का अगला टॉपिक ये कोलरास लॉ। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मिटा दें। ठीक। हेडिंग लगाएं, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये जो होता बच्चों, ये लॉ जो होता, इस लॉ के द्वारा जो है, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी के लिए भी हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे चलिए एग्जाम्पल लेकर के ही चलते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक है लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नहीं बनता है। ओके, फॉर NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, या यहाँ पर लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो क्या होगा, इसको हम लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट
एनायन लिख लेते हैं। यदि एग्जाम्पल लें आप, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूशन फॉर NaCl, क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा एम ओके एट इनफाइनाइट एल्यूशन Na प्लस लैम्डा एम Cl, ओके। ये फार्मूला बन गया आपका, एक फार्मूला है, यही है कोटास लॉ, ओके। if we have new, okay, if we have new cations and new anions, तब क्या होगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट ओके फॉर इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू न्यू केटायन लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस एनायन लैम्डा एम ओके एनायन केटायन होगा या एनायन होगा। ओके एग्जाम्पल ले लें, मान लें आपका है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूशन फॉर Al2SO4 थ्राइस, इसका क्या हो जाएगा, हाँ केटायन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होंगे, 3 चार्ज होंगे, प्लस सल्फेट के कितने हैं, 3 हैं, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट सल्फोर SO4 पे 2 माइनस चार्ज। बस इसी को पकड़ लेना आपको और इसी से जो है आप क्वेश्चन को इक्वेट करते जाएंगे, रिलेट करते जाएंगे और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान होगा, हार्डली जैसे दे रखा है बच्चों क्वेश्चन कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूशन फॉर NaCl इज 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट इक्वल टू 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा दे रखा है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट HCl इट इज इक्वल टू 420 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट बच्चों लैम्डा एम एट इनफाइनाइट एल्यूशन फॉर CH3COOH, ये कैलकुलेट करना है, ओके। तो आसान ही तो है, कठिन तो कुछ नहीं है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ नहीं बन जाएगा आपका न्यूमेरिकल ये। चलिए देखिए, तो इसको हम कोलरास लॉ के रूप में लिखेंगे क्या ऐसे,
lambda m at infinite dilution for sodium ion plus lambda m at infinite dilution Cl minus equal to 125. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको लिख लेंगे लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H आयन इट इज इक्वल टू 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके. तीसरा लिख लेंगे लैम्डा एम at infinite dilution of H ion plus lambda m at infinite dilution of Cl minus equal to 420 Siemens centimeter square per mole. Okay, you have 3 equation. अब आइए बच्चों इसको लिख लेते हैं. हमको ये प्राप्त करना है तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे पेन से लिख लेते हैं. प्राप्त क्या करना है लैम्डा एम ओके एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम जस्ट आयन. ये कैसे प्राप्त होगा तो देखिए बच्चों हमको एसीटेट चाहिए. किस इक्वेशन में एसीटेट है सेकेंड इक्वेशन में है तो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे. सेकेंड इक्वेशन ले आएंगे तो उसमें से एक आएगी ओके. एन आयन आ जाएगा बिना मतलब का तो हमको एन आयन नहीं चाहिए अर्थात 1 वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे तो एन आयन कट जाएगा बच जाएगा Cl आयन आ जाएगा. राइट साइड में Cl आयन आ जाएगा. अब हमको H आयन चाहिए लेफ्ट में तो हम थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे. थर्ड इक्वेशन ऐड करने से देखिए क्या होता है देख लीजिए. फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na आयन माइनस फर्स्ट इक्वेशन lambda m at infinite dilution of Na ion minus lambda m at infinite dilution of Cl minus थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है lambda m at infinite dilution of H ion plus lambda m at infinite dilution of Cl minus ion. ओके देखिए क्या सिंपल करने पर हो जा रहा है. एन से एन कट जाएगा ये दोनों कट जाएंगे Cl से Cl कट जाएगा आ गया आपका ऊपर वाला. ठीक है. अब हम लिख लेंगे लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू रख लेंगे. सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू आपका है 90 फिर -1 125 फिर प्लस थर्ड 420 बस सिंपल कर लेंगे. 420 प्लस 90 510 माइनस 125 10 माइनस 5 5 10 माइनस 2 8 4 माइनस 1 3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये आंसर हो जाएगा बच्चों. ओके तो न्यूमेरिकल्स इजी होता है. तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होता है. आप कोशिश करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा. ठीक है ना बच्चों. चलिए दूसरा क्वेश्चन एक साथ करवाते हैं. मिटा दें. चलिए ठीक है.
क्वेश्चन है lambda m at infinite dilution of BaOH whole twice equal to 500 Siemens centimeter square mole inverse. Okay, lambda m at infinite for NH4Cl equal to 120 Siemens centimeter square per mole, and lambda m infinite for BaCl2 equal to 300 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate, find lambda m infinite for NH4OH. ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको निकालना है। आपने देखा था कि ग्राफ के द्वारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो कोलरास लॉ के द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन डाल लीजिए। देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर बेरियम 2 प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन 2Cl equal to 500। सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर NH4 प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस 120 लैम्डा एम एट इनफाइनाइट फॉर बेरियम प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर 2Cl इक्वल टू 300। ओके, ये 2 यहाँ पर आता है बच्चों, यहाँ पर OH वाला भी 2 यहाँ पर आएगा, सिंपल है। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Ba डबल पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन नॉट Ba NH4 OH है, ये चाहिए आपको। ठीक है ना। अमोनियम किस इक्वेशन में है बच्चों, अमोनियम जो है आपका दूसरे इक्वेशन में, तो 2 लिख लेंगे तो Cl आयन आ जाएगा, Cl आयन हमको नहीं चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम नहीं बल्कि थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका समस्या कि 2 Cl आ जाएगा, तो इसको भी 2 Cl, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो ये 2 Cl से Cl कट जाएगा, Ba आ गया आपका राइट हैंड साइड में, तो प्लस करना पड़ेगा आपको फर्स्ट इक्वेशन को। सिंपल, चाहो तो लिख भी सकते हो, चलो लिख लो। सेकेंड इक्वेशन को 2 बार लिखेंगे, 2 लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन
ओके, आप बेरियम आयन, नॉट बेरियम आयन, अमोनियम आयन प्लस लैम्डा m टू lambda m infinite evolution for Cl minus third equation lambda m at infinite evolution of barium ion minus 2 lambda m at infinite evolution of Cl ion. First equation lambda m at infinite evolution of barium ion plus 2 lambda m at infinite evolution of OH ion. ठीक है, तो इसको सिंपल करेंगे आपको मिलेगा बच्चों, ये 2Cl से 2Cl चला जाएगा, 2Ba से Ba चला जाएगा, मतलब 2NH4 OH का प्राप्त हो जाएगा। चलिए, मतलब आपको मिलेगा 2 इंटू लैम्डा m at infinite evolution of NH4 OH। रख लीजिए वैल्यू, तो 2 इंटू सेकेंड मीन्स 2 इंटू 120 माइनस थर्ड 300 प्लस फर्स्ट 500 240 माइनस 300 500 तो 740 माइनस 300। सॉरी नहीं आ रहा नीचे, ये आगे बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 740 740 माइनस 300 440 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया ये तो 2 का आ गया। सो lambda m at infinite evolution of NH4OH 440 by 220 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आंसर हो जाएगा 220। ओके स्टूडेंट्स, 220 मिटा दें, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए मिटाते हैं, नोट कर लेना वीडियो को पास करके। अब है बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर आ रहा है। इफ lambda m at infinite evolution for magnesium ion, okay, equal to x and lambda m at infinite evolution for SO3 y, find lambda at infinite evolution for MgSO4। ओके, तो बच्चों आपने देखा था मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आप लोगों को एक रिलेशनशिप बतलाया था, क्या कि मोलर कंडक्टिविटी बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू एक्स। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमको प्राप्त कर लेना है।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाई एक्स। बस इसी फार्मूले को रख देना है, इसी फार्मूले में आप रखेंगे आ जाएगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मतलब EmgSO4 इक्वल टू E इनफाइनाइट Mg डबल आयन प्लस E इनफाइनाइट एडिशन SO4 2 माइनस। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मैंने लिखा है। अब इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी में चेंज करेंगे, हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, इसको इसके रखेंगे तो हो जाएगा फाइनाइट एडिशन बाई एक्स इंटू Mg डबल पॉजिटिव प्लस ओके लैम्डा M at infinite dilution of sulfate by X रख देंगे। इसका वैल्यू दे रखा है यक्स बाई इस यक्स का वैल्यू चार्ज होता है 2 वाई बाई यक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, ये यूनिट हो जाएगा। मिटा दें तो आसान है, क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।